हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? ठीक है, तैयारी चल रही होगी, जम के तैयारी चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले मैंने आपको लीनियर इक्वेशन बताया था और ये भी कहा था कि आज के बाद लीनियर इक्वेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सेम मैं इसके लिए रिपीट कर रहा हूं कि क्वाड्रेटिक का कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ाऊं? राइट। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। यही जनरल फॉर्म होता है, जिसमें जो वेरिएबल है, इसमें एक चीज ध्यान दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? यूनिवेरिएबल होता है, एक ही वेरिएबल होता है। या तो x होगा, y होगा, जो भी वेरिएबल होगा वो एक ही होगा, लेकिन उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का वो हमेशा 2 होता है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है? उसका जो हाईएस्ट पावर है 2 होगा, 3 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। क्वाड्रेटिक होने के लिए हाईएस्ट पावर, जिसको डिग्री कहते हैं, वो 2 होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज, ये जो a है, a को हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x²। b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। और c क्या है? कांस्टेंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा यहां पे? a। ये कभी 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया तब तो नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक खत्म हो गया, तब तो ये पार्ट 0 हो गया। फिर तो जब ये पार्ट 0 हो गया तो ये पार्ट बचेगा आपका, वो तो लीनियर हो गया। लीनियर में आपने यही पढ़ा था ना, जिसके ऊपर जो हाईएस्ट पावर होता है 1 होता है। यही तो लीनियर में आपने पढ़ा था, वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 1। तो जैसे ही ये 0 हो गया, इसका नेचर खत्म हो गया, ये लीनियर हो गया। इसलिए ये चीज माइंड में फिट कर लीजिए कि इसका हाईएस्ट पावर हमेशा 2 ही होगा। और इसका कर्व कैसा बनेगा? पैराबोलिक। पैराबोलिक जानते हो आप लोग? इस तरीके का कर्व, इस तरीके से हो, चाहे इस तरीके से हो, चाहे इस तरीके से हो, चाहे इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके का इसका कर्व बनेगा। ठीक है, आगे इसको बढ़ाते हैं, फिर डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे? जो एक वेल सेट मेथड होता है बाय यूजिंग फार्मूला। थोड़ा धुंधला आ रहा है। बाय यूजिंग फार्मूला में क्या होता है कि कैसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आप इस फॉर्मूले में डाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, कैलकुलेशन हो सकता है। तो कहने का मतलब सॉल्व तो सब हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन बढ़ सकता है, हो जाए। ठीक है, तो आप एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लो 2x² है प्लस x है प्लस 5 इक्वल 0 है। अगर आपको कह दे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कीजिए। तो आप कैसे करेंगे? यहां पे ध्यान दो मेरे भाई। a क्या है? 2 है। b क्या है? 1 है। और c क्या है? 5 है। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं बता रहा हूं। यहां पे ये जो पार्ट है, जो इनसाइड ब्रैकेट है, जो इनसाइड स्क्वायर रूट है, उसको हम डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। ये जो b² माइनस 4ac, ये क्या है? डिस्क्रिमिनांट है। और इस डिस्क्रिमिनांट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि ये नेचर ऑफ रूट्स बताता है। रूट्स मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी आंसर आएगा, जो भी सॉल्यूशन आएगा, उसका नेचर बताता है। ठीक है, तो यहां भी नेचर पता कर लेते हैं क्या है, कैसा ये क्वाड्रेटिक है। डिस्क्रिमिनांट को d से डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका b² माइनस 4ac। b कितना हो गया? 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। a क्या हो गया? 2। c क्या हो गया? 5। ये हो गया आपका 1 माइनस 40 माइनस 39 लेस देन 0। ये रूट के अंदर निगेटिव आ रहा है, मतलब ये रियल रूट नहीं होगा। जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए तो क्या होगा? रियल रूट होगा नहीं, ये इमेजिनरी रूट हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि नेचर पता करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे इसको मूव करें। मेरे भाई, कंसेप्ट बहुत जरूरी है। कोई भी टॉपिक
ट्रिक तो मैं भी बताता हूं, ट्रिक हेल्पफुल होता है, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि ट्रिक हेल्पफुल हो सकता है आपके टाइम को बचाने के लिए, ठीक है, लेकिन बिना कंसेप्ट, बिना डिटेल्ड स्टडी के, बिना कंसेप्ट के ट्रिक भी फेल है, ठीक है मेरे भाई। आगे आते हैं। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर्ड मेथड से भी कर सकते हैं, और बाय यूजिंग फार्मूला तो मैंने अभी बताया, अभी मैं और भी एग्जांपल बताऊंगा। तो देखो फैक्टराइजेशन, पहले मैं बात फैक्टराइजेशन की कर लूं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है, ठीक है, तो इसको हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर में क्या होता है कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म को, ये सब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, मिडिल टर्म को हम इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन और जो आउटर वाला ये दोनों है उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन सेम हो जाए। तो देखो बाहर वाले का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4, यह आपका माइनस 4x स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो आप इसको ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो प्लस 4x माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। अब आप इसको ध्यान से देखो, 3x की जगह हमने लिख दिया 4x माइनस x, तो सेहत पे कोई फर्क पड़ा क्या? ऊपर भी 3x है, नीचे भी 3x है, सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन, 4x को जब आप माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस 4x स्क्वायर। तो फैक्टर होगा इसका, बड़े आराम से होगा, बड़े प्यार से होगा। यहां x कॉमन लीजिए, x सॉरी, यहां पे आप x कॉमन लीजिए, हो गया x प्लस 4 माइनस, यहां माइनस 1 कॉमन लेंगे, ये हो गया आपका x प्लस 4 इक्वल 0। अब देखो x प्लस 4 दोनों जगह है, तो अब आप x प्लस 4 को कॉमन ले लीजिए, ये हो गया आपका x माइनस 1 इक्वल 0। अब देखो छोटी छोटी बातों को ध्यान दो। अब राइट साइड में 0 है, तो राइट साइड में 0 कब होगा, या तो x माइनस 4 हो जाए, या नहीं तो x 1 हो जाए, या नहीं तो दोनों सही हो जाए, मतलब या नहीं तो x माइनस 4 भी हो जाए और 1 भी हो जाए, तभी तो 0 होगा मेरे भाई। तो या तो x प्लस 4 हो जाए 0, या नहीं तो x माइनस 1 हो जाए 0। ये हो गया आपका माइनस 4, तो ये हो गया 1। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन, फर्स्ट वाला तरीका, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूं, अब मैं इसी को फॉर्मूले से बता देता हूं आपको, ठीक है मेरे भाई। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल 0। यहां पे a क्या हो जाएगा 1, b क्या हो जाएगा 3 एंड c क्या हो जाएगा माइनस 4। तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, d निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट d क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d क्या हो जाएगा, b हमारा क्या है 3 है, 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है माइनस 4, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 16, ये हो गया आपका 25। तो d क्या हो गया 25 हो गया, यानी ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। इसको मैं डिटेल में भी आगे बताऊंगा। तो यहां से फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, क्या होता है x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस रूट डी लिख दीजिए, या बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक ही बात है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही आपका d है अपॉन 2a, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा माइनस b माइनस 3 प्लस माइनस b का, अब ये हमने d निकाला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 अपॉन 2a, 2 इंटू 1 यानी 2। अब देखो ये हो गया माइनस 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 2, यानी एक हो गया इसका, अगर प्लस लेते तो 5 माइनस 3 2, 2 अपॉन 2 1,
और दूसरा क्या हो जाएगा -3 -5 -8/2 -4। ठीक है, तो मैंने बाय यूजिंग फार्मूला भी बता दिया, बाय यूजिंग फैक्टरिंग भी बता दिया। चलिए दूसरा मेथड क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब ये कैसे करोगे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसका स्क्वायर कैसे बन जाए। देखो एग्जांपल दिया गया x² + 4x + 4, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको हम लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, x² + 4x + 4। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर प्लस 2 into x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूले पे आ रहा है, a² + 2ab + b² वाले फॉर्मूले पे, तो स्क्वायर तो बन रहा है, तो बना दो। ये हो गया आपका x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी में राइट साइड में अगर 0 होगा तो वहां से आप सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल लोगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर ऐसे ही बनता है। क्लियर है, अभी हम और भी एग्जांपल देखेंगे, आगे मूव करते हैं। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूं, नेचर ऑफ रूट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो वो कैसा बनेगा, कंसेप्ट मैंने पहले भी कहा है, मैं कई बार बता रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं, बिना कंसेप्ट ट्रिक फेल है, इसमें कंसेप्ट तो हमें चाहिए ही मेरे भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स, ये डिसाइड करता है डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4ac ये डिसाइड करता है कि कैसा रूट होगा। अगर d < 0 है, अभी आया था पिछले एग्जांपल में, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि अगर d < 0 होगा तो क्या होगा, रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा, तो इमेजिनरी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी एंड अनइक्वल रूट आएगा। ठीक है, चलिए ये आ जाएगा इमेजिनरी। और अगर d = 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसको दो तरीके से कहते हैं, एक तो इक्वल रूट, मतलब अगर 4 आ गया तो 2 बार 4 आएगा, 4,4। ठीक है, या नहीं तो सिंगल रूट। अगर इसका 4 आ गया तो 4,4 लिख दो, या सीधा 4 लिखो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वेरिएबल के ऊपर जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना ही नंबर ऑफ रूट्स होगा। लीनियर इक्वेशन एक केस मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसका एक ही रूट होगा। यहां पे क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि उसका हाईएस्ट पावर 2 होता है, वेरिएबल के ऊपर जो मैक्सिमम पावर है वही 2 होता है, तो नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा मेरे भाई, 2 होगा। इसलिए जब इक्वल रूट भी हो जाता है, मान लो 2 आ गया इसका इक्वल रूट, तो 2,2 लिखते हैं या यूनिक रूट लिखते हैं। क्लियर है मेरे भाई, चलो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल भी होगा और अनइक्वल भी होगा। अनइक्वल क्यों होगा, आपने कभी सोचा है, प्लस माइनस लगा होता है। ठीक है, लेकिन जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो प्लस माइनस के बाद वाला 0 हो गया, तो फिर वो बात नहीं रह जाती है, एक तो फिर सिंगल वैल्यू आता है, इसलिए हम कहते हैं सिंगल वैल्यू को 2 इक्वल रूट्स। चलिए नेचर ऑफ रूट क्लियर हो गया। देखो नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट, ये रूट्स क्या होता है, मैंने अभी बताया, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 2 आंसर आता है, वैल्यू ऑफ x जो भी वेरिएबल उसका 2 आंसर, मतलब 2 आंसर आता है, कुछ भी आ सकता है, तो दोनों का सम और दोनों का प्रोडक्ट, यही होता है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसको हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा मेरे भाई, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, c/a। अभी हम ढेर सारे एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट, अब देखो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया है, उससे पहले मैं आपको, अभी हमने आपको बताया कि अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मैं अभी आपको बता रहा हूं, मान लो 3x² है प्लस 5x प्लस 2 = 0 है, यही है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया,
ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, यही तो था सम ऑफ रूट्स। ये क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, बी क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी 5 अपॉन ए क्या हो जाएगा 3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा सी अपॉन ए, सी क्या है बड़ा 2 और 3। ठीक है, एक तो ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट मैं आपको और बता रहा हूं कि अगर सम ऑफ रूट्स दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया गया है, तो आपसे अगर क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन पूछ ले तो ये होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल 0। ठीक है, तो जब जो जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा मैं काम करूंगा। मैं इसको रब कर दे रहा हूं और इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अब देखो, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0, आपसे क्या पूछा जा रहा है, x प्लस 1 बाई एक्स, ये पूछा जा रहा है। एक तो तरीका है कि आप इसको सॉल्व करो, फिर x निकालो, फिर 1 बाई एक्स निकालो, फिर दोनों को जोड़ो, लेकिन ये कितना टाइम लेगा। तो हमारे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि हम दोनों तरफ x से डिवाइड क्यों ना करते हैं। तो दोनों तरफ अगर आप x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 1 बाई एक्स बचेगा। हो गया, कहानी खत्म। x प्लस 1 बाई एक्स, यही तो आपसे पूछा गया था 3। बी इज राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, कह रहे व्हाट वैल्यू ऑफ k, द इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स। वही मैंने आपको पहले भी बताया कि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा या अलग तरीके से पूछेगा तो वहां ट्रिक फेल हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार जो कंसेप्ट पे फोकस कर रहा हूं, कह रहे वैल्यू ऑफ k फॉर विच जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हैज इक्वल रूट्स। तो मैंने आपको बताया था कि इक्वल रूट कौन डिसाइड करता है, बताओ मेरे भाई, इक्वल रूट कौन डिसाइड करता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट जब 0 हो जाए तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, इक्वल रूट्स। तो आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4x प्लस 2k, डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है यहां से लेके यहां तक हो गया, AC क्या हो जाएगा 1 इंटू 2k, ये 0 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा आपका, देखो हम 2 को बाहर कर देते हैं क्योंकि यहां 4 है और यहां 2 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो और राइट साइड में 0 तो हम 4 को और 2 को ऑपरेटर से बाहर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका k माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स 2k। अब देखो ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 8k प्लस 16 इक्वल्स 2k। ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, ये हो गया माइनस 10k प्लस 16 इक्वल्स 0। अब आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, फैक्टरिंग कर देते हैं। देखो यहाँ पे ये हो गया आपका k स्क्वायर माइनस, अब देखो बाहर वाले दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 16x स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे माइनस 10k है, तो इसको कैसे 2 पार्ट में स्प्लिट करोगे बताओ, 8 2 जा 16 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 2k माइनस 8k प्लस 16 इक्वल 0। अब देखो माइनस 2k और माइनस 8k दोनों का सम हो गया माइनस 10k, और दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया 16k स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 10k और माइनस 10k सेहत पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा मैथमेटिकली। अब आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, k ले लेते तो क्या हो जाएगा कि x सॉरी
k माइनस टू, माइनस 8 ले लेते हैं तो हो जाएगा k माइनस टू, ये हो गया आपका k माइनस टू, और ये हो गया k माइनस 8। तो यहां से k क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, 2 and 8, B इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए ये जो चंद एग्जाम्पल है ना, वो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देगा क्वाड्रेटिक का। उसके बाद तो अनलिमिटेड क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, क्यों मेरे भाई? चलिए अब कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हैविंग रूट्स। आ गया अल्फा बीटा रूट्स आ गया। देखो अल्फा बीटा रूट्स है इसका, तो पहले जो दिया हुआ है वो निकाल लें। इसके लिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, माइनस 19 अपॉन 4, यानी ये हो गया 19 अपॉन 4। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा मेरे भाई, c अपॉन ए। c हमारा 12 है, a हमारा 4 है, यानी 12 अपॉन 4, ये हो गया 3। अब आपसे जो इक्वेशन पूछा जा रहा है उसमें जो दिया गया है रूट्स, वो दिया गया 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। तो इसमें सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, आपके वाले एग्जांपल में सम ऑफ रूट हो जाएगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, और ऊपर हो गया अल्फा प्लस बीटा। और हम तो ये वैल्यू हम यहां से डाल देंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 19 अपॉन 4, और अल्फा बीटा हमारा क्या है 3, यानी 19 अपॉन 12। अब एक चीज देखो, जो हमारा दिया गया इक्वेशन उसमें जिसमें भी सम ऑफ रूट्स, ये जो है ये सम ऑफ रूट्स ही है, किसके लिए, जिसके लिए चॉइस दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसका रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। तो जिस किसी में भी सम ऑफ रूट्स ये आ गया, मामला वही खत्म। और अगर दो इक्वेशन में सम ऑफ रूट सेम आ रहा है तब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट चेक करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ रूट क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस प्लस 19 अपॉन ए। हाँ बी वाले में देख लीजिए, हाँ उसके बाद चेंज हो जा रहा है, ये बी इज राइट आंसर। प्रोडक्ट ऑफ रूट देखने की जरूरत पड़ी ही नहीं पड़ी। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ो। एग्जाम मेरे भाई कह रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिया हुआ है, रूट्स दिया गया है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला जस्ट बताया था कि जब रूट्स दिया हो तब अगर आपसे इक्वेशन पूछे तो उसका क्या फॉर्म होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स 0। बिल्कुल ये आप इसको लर्न कर जाइए। जब रूट्स गिवन है तो अब अगर आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे तो यही फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी में आप प्लेस कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 1 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स 0। देखिए कौन सा चॉइस है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, बी इज राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, व्हाट आर द रूट्स। अब वही बात है, इसको सॉल्व करना है। मैंने तीन मेथड आपको बताए हैं, फैक्टरिंग, उसके बाद यूजिंग फॉर्मूला, और उसके बाद बाय मेकिंग स्क्वायर। आपकी मर्जी, आप जैसे भी इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट फाइनल हो गया आपका ये। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
क्योंकि न्यू वीडियो का, क्योंकि हर दिन आपको जो हमारा शेड्यूल है उसके हिसाब से न्यू कंसेप्ट का आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है मेरे भाई, बाय, थैंक्स।